गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, आर एन रुया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो बीकॉम पार्ट सेकंड में भी चलती है, आईपीसी में चलती है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है ओवरहेड कंट्रोल। इसके फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड पढ़ाया था। लेक्चर नंबर 2 में आपको एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड मैंने आपको पढ़ाया था। तो जब हमारी ओवरहेड्स की एलोकेशन और अपॉर्चमेंट का कार्य पूरा हो जाए तब हमें डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स की जानकारी हो जाती है कि हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड क्या है, चाहे वो डिपार्टमेंट एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे डिपार्टमेंट ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। तो डिपार्टमेंटल वाइज हमें जब टोटल ओवरहेड की जानकारी हो जाती है तो हमारा अगला चरण आता है, वो है ऊपरी व्ययों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अर्थात विभिन्न उत्पादन इकाइयों पर हम ओवरहेड्स का अवशोषण कैसे करें, अर्थात ऊपरी व्ययों का भार विभिन्न उत्पादित इकाइयों पर कैसे डालें, ये अपने को समझना होता है। तो अवशोषण का अर्थ है कि कारखाना ऊपरी व्ययों के अवशोषण से तात्पर्य एक विशिष्ट उत्पादन विभाग के कारखाना ऊपरी व्ययों को उस विभाग में निर्मित विभिन्न वस्तुओं या पूर्ण ही उपकार्यों या पूर्ण ही आदेशों पर चार्ज करने से है। अर्थात इन ऊपरी व्ययों को अवशोषित हम कैसे करें, ये अपने को समझना है। और अवशोषित करने के लिए विभिन्न विधियां हैं, जिन विधियों को हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमने समझा कि हमारे उत्पादित इकाइयों पर हमारे ओवरहेड्स का भार कैसे डालें, उनको चार्ज कैसे करें, ये अपने को समझना है। और ये समझने के लिए कुछ विधियां हैं जिनकी हम चर्चा आज कर रहे हैं। तो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन मेथड्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड में आज पहला मेथड है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस, अर्थात प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि। इस विधि को अपनाने पर उत्पादन विभाग अथवा लागत केंद्र की ऊपरी व्ययों की अवशोषण की दर हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन रेट इक्वल टू डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिवाइड बाई डिपार्टमेंटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। अर्थात जिस डिपार्टमेंट के लिए आप रेट निकाल रहे हैं उस डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड कितने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, और उस डिपार्टमेंट में प्रत्येक सामग्री की लागत क्या थी वो हम भाग में लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। माना कि हमारे डिपार्टमेंट की ओवरहेड 5,000 रुपये है, हमने एज्यूम किया है हमारे डिपार्टमेंट की ओवरहेड है 5,000 रुपये, और इस विभाग में कुल प्रत्येक सामग्री लगी 50,000 रुपये की, और इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारी एक अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी। और जो रेट है हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये आई 10%। इसका अर्थ ये है कि जितनी प्रत्येक सामग्री लगी है उसका 10% हमारे ओवरहेड लगते हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक वस्तु है, ये पेन है, इसको बनाने में हमारी सामग्री 10 रुपये की लगी, तो इस पर ओवरहेड क्या होंगे, हम इसका एक एस्टिमेट कर सकते हैं। 10 रुपये का 10%, अर्थात 1 रुपये का ओवरहेड इस पेन के हिस्से में आया है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस से हम ओवरहेड निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। इस विधि में हम अवशोषण दर इस सूत्र से निकालते हैं, डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिवाइड बाई डिपार्टमेंटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100। अर्थात हमारे विभाग में कुल ओवरहेड कितने हैं और हमारे विभाग में प्रत्यक्ष श्रम लागत कितनी आई उसका भाग दे लीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। माना कि हमारे विभाग में मजदूरी है वो है 5,000 रुपये की लगी, सॉरी ओवरहेड हमारे डिपार्टमेंट में 5,000 रुपये की लगी, और मजदूरी का भुगतान हमने 1,00,000 रुपये का किया है, और इंटू 100। तो हमारे फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी। डिपार्टमेंटल ओवरहेड जो 5,000 थे तो मैंने 5,000 लिख दिए, और हमारी लेबर कॉस्ट जो हमने पे की है वो 1,00,000 रुपये है, हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी रेट आई 5%। हम कह सकते हैं कि हमारे किसी भी वस्तु पर जो लेबर लगा है उसका 5% ओवर लगेंगे। मालूम है, आपको कहूँ कि ये वस्तु मैंने बनाई और इस वस्तु बनाने में हमारा 2 रुपये का लेबर लगा, तो 2 रुपये का 5% हमारे ओवरहेड माने जाएंगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन करके दिखा सकते हैं। अवशोषण का तीसरा मेथड है वह परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मेथड, अर्थात हमारे डिपार्टमेंट में कितने ओवरहेड लगे वो हम यहाँ लिखेंगे, और उस डिपार्टमेंट में प्राइम कॉस्ट क्या आई
हम उसका भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी अब्जॉर्प्शन रेट अपने को मिल जाएगी। तो जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें हमें ये रेट निकालनी हो तो कैसे निकालें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड तो थे 5,000 रुपये, जो मैंने आपके एग्जाम्पल में लिए, तो ओवरहेड इक्वल टू 5,000। प्राइम कॉस्ट की बात करें तो हमारी मटेरियल हमने मानी थी 50,000 और लेबर माना था हमने 1,00,000, तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 1,50,000 और इंटू कर दिया हम इसको 100 से, तो ये हमारी रेट निकल जाएगी 50,000 डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100, तो हमारी रेट बन गई 3.33%, अगर 3 सही 1/3%। हम कह सकते हैं कि हमारी जो मूल लागत आती है उसका 3.33% जो है वो हमारे ओवरहेड लगेंगे। तो ये हमारा थर्ड मेथड था। फोर्थ मेथड है हमारा डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, जिसको हम प्रत्येक श्रम घंटा दर विधि भी कहते हैं। इस विधि का हमारा जो फॉर्मूला होगा रेट निकालने का वो है डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिवाइड बाई डिपार्टमेंटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। स्टूडेंट्स, हम इसको 100 से गुना नहीं करेंगे, ये प्रति घंटा रेट आएगी, एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, ये रेट हमारी पर आवर आएगी। तो हमारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड क्या है हम वो ऊपर लिखेंगे और प्रत्येक श्रम घंटे कितने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे और भाग दे देंगे, तो प्रति घंटा रेट आ जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझिए आप इसको। हमने एक एग्जाम्पल लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स इज 200, 200 वर्कर हमारी फैक्ट्री में है। वर्किंग डेज पर एनम इज 320, 320 दिन फैक्ट्री में एक साल में काम होता है। फैक्ट्री वर्क्स फॉर 1 शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, हमारी फैक्ट्री एक दिन में 8 घंटे के एक शिफ्ट में काम करती है। 5% इज आइडल टाइम, अर्थात जो काम होगा उसका 5% समय कार्यहीन समय है, अर्थात मजदूरी का तो भुगतान करेंगे लेकिन उत्पादन कार्य नहीं होगा। डिपार्टमेंटल ओवरहेड है हमारे 84,320, 84,320 रुपये। और आपको डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालनी है, तो कैसे निकालें। तो हमें यहाँ पर विद्यार्थी दो बात चाहिए, ये तो डिपार्टमेंट के ओवर चाहिए और ये डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो पहले मैं डायरेक्ट लेबर आवर्स निकाल के बता रहा हूँ आपको। हमें पता है कि हमारी फैक्ट्री में एक वर्ष में 320 दिन काम होगा और एक व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करेगा, तो 320 गुणा 8, 320 को हमने 8 से काम कर दिया तो 2560 घंटे हो गई। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स 320 और फैक्ट्री जो है 8 घंटे चलती है, तो कितना हुआ 2560। ठीक है, अब कुल इसमें से हमने 5% हमारा आइडल टाइम है, तो हमने लेस कर दिया। आइडल टाइम 2560 का 5% 128 आया, ये हमने घटा दिया तो 2432 बच गया। तो 2432 आवर्स जो हैं ये हमारे आवर्स हैं, ये इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कहलाएंगे। अब आता है कि हमारी फैक्ट्री में ओवरहेड्स हमें दे रखे सवाल में। अब ये जो वर्किंग आवर्स हमने निकाले हैं ये 320 दिन के 8 घंटे के हिसाब से हैं। अब विद्यार्थियों आपको ये पता है कि हमारी फैक्ट्री में कुल कितने मजदूर हैं, हमें ये भी पता निकालना है। तो मजदूर हमारी फैक्ट्री में 200 हैं, तो 2432 घंटे एक मजदूर काम करेगा, तो 200 मजदूर कितने घंटे काम करेंगे हमें ये भी समझ लेना है। तो हमें ये समझने के लिए हमारे कुल इस संख्या को हमने गुणा कर दिया, तो 4,86,400 आवर्स हमारी ये बन गई, ये हमारी टोटल आवर्स बन गई। अब हमें देखना है कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड तो हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं अपने को, ये है 84,320 रुपये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड थे। ठीक, तो अब हमने दोनों संख्या छांट ली। फैक्ट्री ओवरहेड तो हमारे सवाल में है, मैं यहाँ अप्लाई करके बता रहा हूँ आपको, 84,320 और हमारे आवर्स आए 4,86,400, तो हमने इसका भाग दे दिया। तो भाग देने पर ये संख्या आती है 0.17 रुपीज़, अर्थात ये 17 पैसे आए। अर्थात एक घंटे यदि कोई श्रमिक काम करता है तो हमारे ओवरहेड 17 पैसे आएंगे प्रत्येक श्रम घंटा दर के हिसाब से। तो हम डायरेक्ट लेबर आवर रेट भी याद करके बता सकते हैं। तो ये था हमारा चौथा मेथड। अब आता है पांचवा मेथड। मेथड का नाम है मशीन आवर रेट मेथड। और हम एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालें, तो ये रेट भी हमारी प्रति घंटा निकलेगी। मशीन आवर रेट इन आवर्स निकलती है और हमारा फॉर्मूला मशीन ओवरहेड्स डिवाइड बाई मशीन रनिंग आवर्स। तो हमें मशीन आवर रेट निकालने के लिए इस टॉपिक को हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। आपको इतना समझ लेना है कि हमारे डिपार्टमेंट में हो सकता है एक मशीन हो, एक से अधिक भी हो, तो हमें प्रत्येक मशीन के अलग अलग ओवरहेड छांटने होते हैं। ये अपने ध्यान रखना है। जो भी फैक्ट्री ओवरहेड हैं, मशीन एक्स के कितने हैं, मशीन वाई के कितने, मशीन जेड के अलग अलग छांटने हैं और प्रत्येक मशीन के रनिंग आवर्स पे अलग अलग छांटेंगे।
ये रनिंग आवर्स में मशीन का टाइम है, सेटिंग अप टाइम हम शामिल रखते हैं, और किसी प्रकार का अगर कोई टाइम हो तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, जैसे अब नॉर्मल टाइम वगैरह है, तो ये डिटेल में आपको मेरे एक अलग लेक्चर में मशीन आवर रेट समझाऊंगा आपको। तो प्रत्येक मशीन के ओवरहेड और मशीन के रनिंग आवर्स का अगर भाग दे दें तो ये हमारी मशीन आवर रेट निकल जाएगी। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपने मशीन ओवरहेड्स आपने छांटे कि हमारी मशीन एक्स पर 3,000 रुपये की ओवरहेड आई एक अवधि विशेष में, अर्थात जिस अवधि के आपने ओवरहेड लिए हैं उसी अवधि के टाइम लेने हैं। ये यूनिफॉर्मिटी हमें रखनी होती है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मशीन ओवरहेड हमारे एक अवधि विशेष, मान लो एक सप्ताह में 3,000 रुपये खर्च हुई, और एक सप्ताह में हमारी मशीन कितने घंटे चली ये भी समझना है। आप देखते हैं कि हमारी मशीन एक सप्ताह में जो है 300 घंटे उसने रन किया, तो हम इसका भाग दे सकते हैं, तो प्रति घंटा रेट आ जाएगी, और हमारी जो रेट है वो इस प्रकार से हम निकाल के बता सकते हैं, बराबर 10 रुपये पर आवर। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी अपने को रख करके सवाल को सोल्व करके दिखाना है, तो मशीन आवर रेट के द्वारा भी हम अब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा कंबाइंड मशीन एंड लेबर आवर रेट मेथड, अर्थात ये हमारी मिश्रित दर कहलाती है। इस रीति में हम उत्पादन कार्य के लिए मशीन तथा श्रमिकों दोनों का ही हम प्रयोग करते हैं, और दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस रीति का प्रयोग हम कैसे करें ये अपने समझना है। इसमें कुल ऊपरी व्यय को तो हम 2 भागों में बांट लेते हैं। ऐसे ऊपरी व्यय जो मशीन से संबंधित हैं, जैसे मशीन का ह्रास, मशीन का पावर, मशीन का मरम्मत, मशीन का बीमा, वो अलग रख लेंगे। वह ऊपरी व्यय जो मानवीय श्रम से संबंधित हैं, जैसे प्रकाश है, निरीक्षण व्यय हैं, श्रम कल्याण के खर्चे हैं, वो हम अलग छांट लेंगे। इस प्रकार से कुल ऊपरी व्ययों को अनुभाजित करने के पश्चात मशीन से संबंधित ऊपरी व्ययों को मशीन के घंटों से भाग दे देंगे, और श्रम से संबंधित ऊपरी व्ययों को श्रमिक घंटों से भाग दे देंगे। दोनों रेट हम अलग अलग निकाल लेंगे, जो कि मैंने आपको मेथड नंबर 4 और 5 में समझाई, और फिर हम इसका योग करके कंबाइंड मशीन आवर और लेबर आवर रेट निकाल कर दिखा सकते हैं। तो हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और सबसे आखिरी जो रेट है वह है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मेथड, अर्थात इकाई लागत विधि। इस विधि में अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए आपको डिपार्टमेंट में कुल कितने ओवरहेड हुए, उनमें उस डिपार्टमेंट में उत्पादित इकाइयों की संख्या का भाग देकर प्रति इकाई दर निकाल लेनी है, और इस आधार पर हम ऊपरी व्ययों का अनुभाजन करके दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने कुल 7 विधियां आज पढ़ी ऊपरी व्ययों के अवशोषण में। पहली थी हमारी प्रत्येक से सामग्री लागत आधार, दूसरी प्रत्येक श्रम लागत आधार, तीसरी आपने पढ़ी मूल लागत आधार, चौथी विधि थी प्रत्येक श्रम घंटा दर विधि जो प्रति घंटा होती है, पांचवी थी मशीन घंटा दर विधि, छठी है आपकी मिश्रित दर, मशीन घंटा दर व श्रम घंटा दर की मिश्रित विधि, और सातवीं है एक प्रति इकाई उत्पादन लागत विधि। तो इस तरीके से ऊपरी व्ययों का हम अवशोषण कर सकते हैं, और किसी भी विभाग में जो इकाइयाँ उन्होंने उत्पादित की हैं उन पर लगने वाले ऊपरी व्ययों का अवशोषण, अनुमान या चार्ज होना हम ज्ञात करके दिखा सकते हैं। अगले लेक्चर में आपको मैं इनसे संबंधित जो मुख्य समस्याएं हैं, जो मशीन आवर रेट से संबंधित हैं या अवशोषण से संबंधित हैं, हाँ आपको पढ़ाऊँगा। आप मेरे लेक्चर्स ध्यान से सुनते रहें, कंटिन्यूटी आप बनाए रखिएगा। आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसको आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।